कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है तब तब पापियों के विरोध में कोई ऐसा जन्म लेता है जो उस दशकों से चली आ रही धारणा को बदलने का बीड़ा उठाता है। बात सनातन धर्म की हो रही है और बात हो रही है फिल्मी कलाकारों का सनातन को लेकर बेरुखी, जो कई सालों से वो अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं। फिल्म डिपार्टमेंट एक ऐसा क्षेत्र था जहां ऑफिशियल तौर पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो सनातन का अपमान करने वालों पर लगाम लगा सके, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। आज वो दूसरे कलाकार पर उंगली उठाते तो हो सकता है कुछ पैसों के लालच में उसे खुद फिल्म के किसी सीन में सनातन का अपमान करना पड़ जाता। इसलिए हमाम में सभी नंगे थे, तो आवाज कौन उठाता। लेकिन जब किसी चीज की अति हो जाती है तो कोई एक ऐसा योद्धा जन्म लेता है जो सारे बंधन तोड़ देता है और सनातन के पक्ष में कड़ा स्टैंड लेता है। ऐसे ही योद्धा है पवन कल्याण, जिन्होंने अब खुले शब्दों में सभी को चेतावनी दे दी है कि मैं सनातन धर्म को लेकर बहुत सीरियस हूं। अगर ऐसा ही कुछ किसी दूसरे धर्म के साथ हो जाता, इस्लाम के साथ हो जाता, तो अब तक जन आंदोलन हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ लोग मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले और बाकी लोग इस मुद्दे को लाइटली ना लें। क्या मैं सनातन पर हो रहे आक्रमण पर चुप रहूं? पूरा मुद्दा क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी आदि के मिलावट को लेकर हिंदू स्तब्ध रह गए थे। पवन कल्याण ने तिरुपति मंदिर के लड्डू और प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इससे बेहद दुखी है और अब लगता है शायद राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड होना चाहिए, ताकि वो देश भर के मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर नजर रख सके। इस पर प्रकाश राज ने कहा, पवन कल्याण राज्य में सत्तारूढ़ सरकार का हिस्सा है और उन्हें सांप्रदायिक तनाव भड़काने के बजाय मामले की जांच पर ध्यान देना चाहिए। पवन कल्याण ने प्रकाश राज की इसी बात का जवाब देते हुए सवाल उठाया कि क्या उन्हें सनातन धर्म पर हमले के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कनक दुर्गा मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद पवन कल्याण ने मीडिया से कहा, मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए? जब मेरे घर पर हमला हो तो क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए? प्रकाश राज गारू, आपको सबक सीखना होगा। मैं आपका सम्मान करता हूं। एक्टर ने आगे कहा, ये सिर्फ प्रकाश राज ही नहीं बल्कि वो सभी लोग जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सोचते हैं आप भटक सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, हम बेहद आहत हैं। हमारी भावनाओं का मजाक मत बनाओ। ये आपके लिए मजेदार हो सकता है पर हमारे लिए मजेदार नहीं है। ये बहुत ही गहरी पीड़ा है, कभी मत भूलना। सनातन धर्म के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचें। ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रकाश राज कितना बड़ा वामपंथ है। हिंदुओं के खिलाफ बोलना उसके लिए नई बात नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रकाश राज जैसे सपोलों को दूध पिलाना अब बंद करना पड़ेगा। उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना शुरू हो गया है, जो भाषा ये समझते हैं। इसी बीच एक्टर कार्तिक का भी एक बयान सामने आया था। दरअसल कार्तिक 23 सितंबर को हैदराबाद में एक इवेंट में पहुंचे थे। वहां उन्हें कुछ मीम्स दिखाए गए, जिनमें से एक लड्डू पर बनाया गया था। कार्तिक से पूछा गया कि क्या आपको लड्डू चाहिए। इस पर कार्ति ने ऐसी बात बोल दी कि बखेड़ा खड़ा हो गया और पवन कल्याण भी भड़क गए। कार्ति ने कहा, हमें अभी लड्डू के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, ये एक बेहद संवेदनशील मामला है और मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर जहां लोगों ने तालियां और सीटियां बजाई, वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को बुरा लगा और कार्ति को करारा जवाब दिया। पवन कल्याण ने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को बता रहा हूं, यदि आप इसके बारे में बात करने जा रहे हैं तो सम्मान पूर्वक बात करें, नहीं तो बिल्कुल बात मत करें। ये कई लोगों के लिए बेहद दर्दनाक है। आप लड्डू के बारे में मजाक कर रहे हैं। एक्टर ने आगे कार्तिक का नाम लिए बिना फटकार लगाई। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि कल एक फिल्मी इवेंट में इसके बारे में कैसे बात की गई कि कैसे लड्डू एक संवेदनशील मुद्दा है। अब कभी किसी संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी बात कहने की हिम्मत मत करना। मैं एक एक्टर के रूप में आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो प्लीज आपको एक शब्द भी कहने से पहले 100 बार सोचना होगा। हालांकि कार्ति ने इस मामले पर तुरंत ही पवन कल्याण से माफी मांग ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, प्रिय पवन कल्याण सर, आपके प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं अनजाने में हुई किसी भी गलतफहमी के लिए माफी चाहता हूं। भगवान वेंकटेश्वर के एक विनम्र भक्त के रूप में मैं हमेशा हमारी परंपराओं को प्रिय मानता हूं। ये बात सही है कि साउथ की मूवीज में सनातन धर्म का प्रचार बॉलीवुड के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है, लेकिन ये भी सच है कि जो साउथ के एक्टर्स हिंदू विरोधी हैं वो बहुत घनघोर हिंदू विरोधी है। मतलब समझ लो लात खाने लायक, चाहे वो प्रकाश राज हो या सिद्धार्थ या फिर उदयनिधि। अब इन्हीं में एक नया नाम जुड़ता जा रहा है, वो है विजय सेतुपति। इंसान ऊंचाई पर जाने के बाद उन सीढ़ियों को ही तोड़ना शुरू कर देता है जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। विजय सेतुपति का नाम अब जब अच्छे एक्टर्स में गिना जाने लगा है तो अब साहब पॉलिटिकल हो गए हैं।
2021 में भी एक विवाद इनसे जुड़ा था जब इन्होंने कहा था कि एक ही भगवान है, वो है यीशु। खैर अभी की खबर ये है कि साहब ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि जो कहे कि धर्म संकट में है उसे वोट ना दे। आम बयान होता तो इसे हम पॉजिटिव वे में ले सकते थे कि चलो ऐसे बहुत से मुस्लिम लीडर्स भी हैं जो मुसलमान खतरे में है कह के वोट्स मांगते हैं। बट अगर इनका प्रायर रिकॉर्ड देखें जिसमें इनके अनुसार यीशु ही एकमात्र सर्वशक्ति है, तो फिर ये समझते देर नहीं लगती कि इसका इशारा बीजेपी पर है, और बीजेपी पर है वो भी ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इनडायरेक्टली हिंदू धर्म के खिलाफ भी बोल रहा है जो ये पहले नहीं बोलता था। अब नेम फेम का तमगा लगते ही साहब ज्ञानी हो चले हैं। अब जाके तो हिंदू जागा है, और अगर वो अपने धर्म को बचाने के लिए आवाज उठाता है तो उसे कट्टरता का नाम क्यों दे दिया जाता है। हिंदू अपने धर्म से प्रेम करता है, दूसरे धर्म से द्वेष नहीं। अपने धर्म के लिए बोलना कट्टरता कैसे हो सकता है, और विजय सेतुपति का इशारा हिंदू कट्टरता की तरफ ही है। इनका कहना है एजुकेटेड लोगों को वोट दो। जनता ने ये भी तो किया था ना, पढ़े लिखे आईआईटीएन को सीएम बना दिया, तो उसने हजारों करोड़ों का शराब घोटाला कर डाला और अब बेल पर बाहर है। निजी जीवन को सुखी रखने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है ताकि बच्चा कुछ बन सके, अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। लेकिन धर्म की रक्षा नहीं हो पाई तो कल जो आपको दंगाइयों से बचने के लिए अपनी कोठियों की बाउंड्री वॉल 10 फीट की करनी पड़ जाए, आपकी बहन को सड़क से उठा लिया जाए, तो फिर आप अपनी उस शिक्षा, उन पैसों का उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, जब आपकी फैमिली ही सेफ नहीं है। और सेतुपति साहब को यही दिक्कत है कि हिंदू हिंदुत्व की बात क्यों कर रहा है। मुसलमान इस्लाम के लिए डेडिकेटेड है, उसमें इन्हें कट्टरता नजर नहीं आती, लेकिन हिंदुओं में आती है। अच्छी बात यह है कि इन्हीं वामपंथ कलाकारों के बीच अब पवन कल्याण जैसा कलाकार उभरता है जो इन्हें सबक सिखा रहा है और सनातन के लिए खड़ा है। अच्छा ये हुआ कि ये अभिनेता होने के साथ साथ नेता भी, यानी इनके पास एक एक्स्ट्रा पावर भी है। आप पवन कल्याण के लिए क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।